क्लास 12 मैट्रिक्स हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे चैनल का नाम है एस स्मार्ट मैथ एंड अकाउंट। आप वहां पर जाकर लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है हमारे पास। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अच्छे से करेंगे, एक एक क्वेश्चन को। इसके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सबसे पहले हमें पूछा है द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब होता है हमें शो करना है इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम कितनी है। इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना। क्लास 12 मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया हमने, उसको देखने के बाद ये एक्सरसाइज करना और बहुत ही आसानी से ये एक्सरसाइज सोल्व हो जाएगी। ऑर्डर बताने हमें ऑर्डर का फॉर्मूला होता है भाई नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को सिर्फ मल्टीप्लाई करके शो करेंगे, हम उसी को ही ऑर्डर बोलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास रो देखेंगे तो कितनी है, नंबर ऑफ रो 1 है, नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ रो 3 है। नंबर ऑफ रो मतलब हम यहाँ लिखते हैं m मल्टीप्लाई में n, ये हमारा रो होता है और ये हमारा कॉलम होता है। m को हम नंबर ऑफ रो से डिनोट करते हैं, n को हम नंबर ऑफ कॉलम से डिनोट करते हैं। तो इसमें हमारे रो देखेंगे तो हमारे रो इसमें 3 है और कॉलम देखेंगे तो C1, C2, C3, C4 और इसके अंदर हमारे पास कॉलम 4 है। तो नंबर ऑफ रो 3 मल्टीप्लाई में 4 लिखेंगे तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स आ जाएगी। नेक्स्ट आंसर पूछता है नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो इसका भी हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। एक्चुअल में ये तो हमारे पास 3 है और ये 4 है। 3 और 4 की टर्म में मुझे शो नहीं करना, 3 और 4 की मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर बताने हैं, टोटल एलिमेंट बताने कितने आएंगे। तो 3 4 12, इसके अंदर हमारे पास 12 एलिमेंट है। अगर तुम काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। नीचे लिखा है राइट द एलिमेंट, एलिमेंट के नंबरों के हिसाब से ये डिजिट लिखनी है कितना। तो पहला एलिमेंट है हमारे पास 13 और 21। A13 बताना है, A21 बताना है हमें और A इसके अंदर 24 और 23, A24 और A23 ये डिजिट बतानी है। इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लेना। 13 बोलेंगे तो रो 1 है और कॉलम 3 है। जो पहले वाली डिजिट होती है वो रो मानी जाती है, जो दूसरी वाली डिजिट होती है वो कॉलम मानी जाती है। तो यहाँ पे 13 मतलब 1 तो रो देखनी है, कॉलम 3 देखना है। रो फर्स्ट देख रहा हूँ तो रो फर्स्ट ये हमारे पास, कॉलम थर्ड देखना, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड। तो हमारा इसका आंसर 19 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं 19। A13 की वैल्यू हमारे पास 19 है। फिर हम 21 देखते हैं तो ये पहला वर्ड रो है, रो हमें सेकंड देखनी है, कॉलम फर्स्ट, रो 1 ये है, रो 2 ये है। तो रो 2 हम देख रहे हैं और कॉलम मुझे फर्स्ट देखना है, तो कॉलम हमारा फर्स्ट है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 35। अब 24 की बात कर लेते हैं। तो रो हमारी सेकंड है तो हमने यहाँ पे रखा रो हमारी सेकंड है और कॉलम हमारा 4th है। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 है, सेकंड रो है। तो इसका आंसर हमारे पास 12 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 12। A24 की बात करते, A20
3 की बात करते हैं यहाँ पे। अगर A23 देखेंगे तो रो तो अपनी सेकंड है ये रही, और कॉलम अपना थर्ड है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो ये जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 5/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर ओनली फॉर 24 एलिमेंट्स है। हमें इसके बताने हैं पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं। तो हम ऑर्डर की बात करते हैं तो इसके अंदर पॉसिबल ऑर्डर देखेंगे भाई। पॉसिबल ऑर्डर 24 एलिमेंट हो सकते हैं। तो पहले हम m लिखते हैं, मल्टीप्लाई में n लिखते हैं, यहाँ पे टोटल एलिमेंट आते हैं। टोटल एलिमेंट जो मुझे दे रखे हैं, टोटल एलिमेंट वो 24 है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आएंगे, रो मल्टीप्लाई में कॉलम। अगर 24 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई में 24 इक्वल टू में 24 हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर हो चुका हमारा। अगर हम रो 2 कर दें और कॉलम 12 कर दें तो भी तो एलिमेंट 24 आएगा। अगर हम रो 3 कर दें, कॉलम 8 कर दें तो भी हमारा 24 आएगा। अगर हम कॉलम को 4 कर दें और रो को 4 कर दें, कॉलम को 6 कर दें तो भी हमारे पास 24 आएगा। 5 के टेबल में 24 नहीं आता, 6 के टेबल में आता है। तो अब हम लिखेंगे 6 रो 4 कॉलम 24 हो जाएगा। 7 के टेबल में 24 नहीं आता, 8 के टेबल में आता है। तो इसको उल्टा कर देंगे, 8 मल्टीप्लाई में 3 24। फिर हम 12 को उल्टा कर देते हैं, 12 मल्टीप्लाई में 2 24। और लास्ट डिजिट है हमारे पास 24 मल्टीप्लाई में 1 24। तो हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, इसका आंसर है भाई नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर इक्वल टू 8। 8 ऐसे तरीके हैं जिसको हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसके अंदर टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखा था हमने। तो मुझे बताना भाई ये कौन से टाइप की मैट्रिक्स मानी जाएगी भाई। ये नंबर ऑफ रो तो इसमें 1 है, कॉलम 24 है, तो हम इसे रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। रो मैट्रिक्स एक्चुअल में हमसे पूछा नहीं है फिर भी हम बता रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ रो 2 है, कॉलम 12 है, रो और कॉलम इक्वल नहीं है। तो हमारे पास ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स का पार्ट हो जाएगा सारा का सारा। क्योंकि रो और कॉलम सेम नहीं है तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जाएगी। और इसके अंदर रो 24 है, कॉलम 1 है। अगर कॉलम 1 होती है तो हम इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होती है और इन सबको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं भाई। ऐसा हमसे कुछ नहीं पूछा है भाई, फिर भी मैंने तुम्हें नॉलेज के तौर पे बता दिया है। ये ऐसे आएगा, अगर मैट्रिक्स है 13 एलिमेंट, ओनली 13 एलिमेंट है तो पॉसिबल हमें ऑर्डर बताने हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं ऑर्डर। ऑर्डर का फॉर्मूला होता है m मल्टीप्लाई में n इक्वल टू में टोटल एलिमेंट आता है भाई। टोटल एलिमेंट्स आते हैं। टोटल एलिमेंट्स मुझे 13 दे रखे हैं तो 1 मल्टीप्लाई में 13, 1 रो 13 कॉलम तो 13 आ जाएगा। या फिर ऐसे लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई में 1 तो ये 13 आ जाएगा। पहले वाले में रो हमारे पास 1 है तो हम इसको रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। और हमारे सेकंड वाले के अंदर ओनली फॉर 1 कॉलम है तो हम इसको कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड क्वेश्चन की तरह है, फटाफट इसको भी सोल्व कर लेते हैं। इसके अंदर हमें पॉसिबल ऑर्डर पूछा है और इसके अंदर टोटल एलिमेंट मुझे 18 दे रखे हैं। पॉसिबल ऑर्डर लिखेंगे तो यहाँ लिखते हैं हम सबसे पहले ऑर्डर, और ऑर्डर होता है हमारा m मल्टीप्लाई में n इक्वल टू में टोटल एलिमेंट। अब मुझे टोटल एलिमेंट इसके अंदर गिवन है, टोटल एलिमेंट मेरे पास 18 है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1 रो 18 कॉलम, तो 18 आ जाएगा। 2 के टेबल में 18 आता है तो 2 मल्टीप्लाई में 9 इक्वल टू में 18 आ जाएगा। 3 के टेबल में भी 18 आता है, 3 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 18 आ जाएगा। 4 के टेबल में 18 नहीं आता, 5 के टेबल में 18 नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, तो इसको रिवर्स कर देंगे। 6 मल्टीप्लाई 3 18 आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 2 18 आ जाएगा, और 18 मल्टीप्लाई 1 तो 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो पॉसिबल ऑर्डर। पॉसिबल ऑर्डर की बात करते हैं तो इसके अंदर पॉसिबल ऑर्डर हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम इसको लिखेंगे पॉसिबल ऑर्डर हमारे इसके अंदर 6 आ जाते हैं। जैसे इसका एक सेकेंड पार्ट है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट मुझे 5 दे रखा है और पॉसिबल ऑर्डर पूछा है इन्होंने, तो हम यहाँ लिखते हैं ऑर्डर। ऑर्डर का फॉर्मूला होता है m मल्टीप्लाई n को शो करते हैं, इसे हम ऑर्डर बोलते हैं ओनली फॉर इस टर्म में शो करना, और यहाँ पे होता है टोटल एलिमेंट। अगर हम 5 के हिसाब से देखें तो 1 रो मल्टीप्लाई में 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा, ये ऑर्डर माने जाते हैं। और फिर इसका अपोजिट 5 मल्टीप्लाई में 1 तो 5 आ जाएगा। इसके अंदर जो हमारे पॉसिबल ऑर्डर आएंगे वो ओनली फॉर 2 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, कंस्ट्रक्ट अ 2 मल्टीप्लाई 2 ऑर्डर की हमें एक मैट्रिक्स प्रिपेयर करनी है। 2 मल्टीप्लाई 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स प्रिपेयर करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं भाई 2 ऑर्डर, और 2 मतलब ऐसा लिखेंगे इसके अंदर 2 तो रो होने चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए। 2 रो का मतलब 1 रो और 2 रो और कॉलम 1 कॉलम 2, मतलब हम इसके अंदर अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 रो 1 रो 2 रो कॉलम 2 है तो 1 2, एक डिजिट तो ये आएगी, एक डिजिट ये, एक डिजिट ये, एक डिजिट ये। जहाँ पे हमारी लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वो पॉइंट, इस पॉइंट को हम A11 बोलते हैं, तो A11 लिखेंगे इसे हम। और ये वाला जो पॉइंट है वो A12 होता है, ये वाला जो पॉइंट है A21 है, और ये वाला पॉइंट है ये A22 है। 2 रो और 2 कॉलम को हमने ऐसे बना के देख लिया, तो ये ऐसे बनेगा। अब हम A11 की वैल्यू निकालते हैं, तो लिखेंगे A11। एक्चुअल में जो हमारे पास I है, I की वैल्यू 1 है, जो J है उसकी भी वैल्यू हमारे पास 1 है। हम इसमें पुट करते हैं तो I इक्वल टू में 1, J इक्वल टू में 1 स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये ऊपर हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, अपॉन में 2 कट करेंगे तो ये वैल्यू अपने 2 आ गई। अगर अब हम A12 कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि 11 भी चाहिए मुझे, 12 भी चाहिए। अगर हम 12 की बात करें, 12 के लिए फिर से ध्यान से देखना भाई, जो हमारे I की वैल्यू है वो 1 है, जो J की वैल्यू है वो हमारे पास 2 है। I की वैल्यू 1 है तो 1 लिख देते हैं, J की वैल्यू 2 है तो 2 और इसका स्क्वायर कर देते हैं, अपॉन में क्या है 2 है, इक्वल टू 1 प्लस में 2 करते हैं तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, और इसे हम 9 अपॉन में 2, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 अपॉन में 2। A11 की वैल्यू है ये A12 की वैल्यू है। अब मुझे 21 कैलकुलेट करना है, तो हम लिखते हैं A21। A21 करोगे तो इस बार I की वैल्यू हमारे पास 2 है और J की वैल्यू हमारे पास 1 है। इसके अंदर पुट करते भाई, I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 1 है, स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास फिर से वही 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये 9 अपॉन में 2 आ जाएगा।
अब हमें लास्ट में 22 कैलकुलेट करना है। तो 22 के अंदर i की वैल्यू भी 2 है, j की वैल्यू भी 2 है, तो इसमें पुट करते हैं हम। तो 2 प्लस में 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, ये 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर अपॉन में 2, 16 अपॉन में 2 कट करेंगे तो 8। हमारे पास ये ए मैट्रिक्स आ चुकी है भाई। ए मैट्रिक्स को लिखेंगे 2, 9 अपॉन में 2, 9 अपॉन में 2 और 8। आंसर कंप्लीट। फोर्थ का सेकंड पार्ट है, कंस्ट्रक्ट करनी है मैट्रिक्स 2 मल्टीप्लाई 2 मैट्रिक्स। तो 2 ऑर्डर होने चाहिए, 2 रो होने चाहिए। रो को हम ऐसे कर लेते हैं, कॉलम को ऐसे कर लेते हैं। इसमें 4 पॉइंट बने हमारे, मतलब ये A11 है, A12 है, A21 है, A22 है। तो हमने ये चीज़ें ड्रॉ कर ली है। एक्चुअल में मुझे क्वेश्चन दे रखा है ai j इक्वल टू में i अपॉन में j, मुझे ये मैट्रिक्स कंप्लीट करनी है। सबसे पहले मैं 11 कैलकुलेट करता हूँ। i की वैल्यू भी 1 है, j की वैल्यू भी 1 है, तो 1 अपॉन में 1 कैलकुलेशन में 1 ही आ जाएगा। 12 कैलकुलेट करना है तो हमारे पास i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2 है, तो 1 अपॉन में 2 करेंगे तो ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा। अगर हम इसके अंदर 21 कैलकुलेट करते हैं तो i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 1 है। i की 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2, j की 1 है तो 1, 2 आ जाएगा। अब 22 कैलकुलेट करते हैं तो i की वैल्यू भी 2 है, j की वैल्यू भी 2 है, तो 2 अपॉन में 2 कट करेंगे 1 और इसको मैट्रिक्स में लिखेंगे तो यहाँ लिखते हैं ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स लिखते हैं तो ए मैट्रिक्स में 11 की वैल्यू 1 आई थी, 12 की वैल्यू 1/2 है और हमारे पे 21 की वैल्यू 2 है, 22 की वैल्यू 1 है, तो ये कंप्लीट। सेम वही क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट है। हमने ये चीज़ें लिख रखी है, सिर्फ मुझे ये देखना है। आई जे इक्वल टू में ब्रैकेट i प्लस में 2j होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब मुझे 11 कैलकुलेट करना तो लिखेंगे A11, i की वैल्यू भी 1 है, j की वैल्यू भी 1 है, तो i की जगह 1 लिख देते हैं, ब्रैकेट 2 करके j की जगह भी 1 रख देते हैं और इसका होल स्क्वायर है। अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो 1 प्लस में 2 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 और उसका स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये हमारा 3 का स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 9/2 आंसर आता है। अगर हम A12 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 12, i की वैल्यू 1 है इसके अंदर, तो 1 प्लस में 2 और j की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे 2 और इसका होल स्क्वायर। एक्चुअल में हम इसे लिखेंगे 1 प्लस में 2 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये हमारे पास 5 का स्क्वायर अपॉन में 2, कहने का मतलब 25 अपॉन में 2 आंसर आ जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं 21 का मतलब i की वैल्यू हमारे पास 2 है, j की वैल्यू 1 है, तो i की वैल्यू 2 है, ब्रैकेट j की 1 है और इसका स्क्वायर अपॉन में 2 कर देते हैं। ये तो हमारे पास 2 आएगा, प्लस में जब 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2 और स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर अपॉन में 2 यानी 16 अपॉन में 2 कट करेंगे तो हमारे पास 8 वैल्यू आ जाएगी इसकी। 22 को देखो भाई, 22 रखेंगे तो i की वैल्यू भी 2 है और j की वैल्यू भी 2 है, इसमें पुट करना है। i की जगह 2 प्लस में 2 ब्रैकेट j की जगह 2 और फिर होल स्क्वायर है। ये हमारे पास 2 है भाई, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 है और होल स्क्वायर है अपॉन में 2 है, तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2,
6 का स्क्वायर 36 अपॉन में 2 कट करेंगे तो 18 आ जाएगा। अगर हम इसको मैट्रिक्स के अंदर लिखेंगे तो 11 की जो हमारी वैल्यू है वो 9 अपॉन में 2 है। अगर 8 12 की वैल्यू देखते हैं तो वह हमारे पास 25 अपॉन में 2 है। 21 की वैल्यू देखते हैं तो वो 8 है और 22 की वैल्यू देखते हैं तो हमारे पास 18 है। सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट अ 3 मल्टीप्लाई 4 मैट्रिक्स। 3 मल्टीप्लाई 4 मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन करनी है। ये हमें ऑर्डर दे रखे हैं। अगर हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बताएं तुम्हें तो 3 रो है। अब इसके अंदर 3 रो का मतलब 1 रो 2 रो और 3 रो। ये हमारे पास 3 रो हो चुकी है। कॉलम कितने 4 है तो कॉलम 4 बनाते हैं भाई। 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम। तो डिजिट यहाँ लिखनी है, यहाँ लिखनी है, ये डिजिट है हमारी। तो हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं अगर एक मैट्रिक्स की फॉर्म में तो लिखेंगे A11 A12 A13 A14 तक। तो इसे लिखेंगे A11 A12 A13 A14। अगर यहाँ पे देखिए 21 22 23 24 तो इसको लिखेंगे A21 A22 A23 A24। और लास्ट में भी है A31 A32 A33 A34। हमें ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसमें 3 रो है और 4 कॉलम है। काउंट कर लेना भाई रो और कॉलम को। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। अब हमारे पास जो इसके अंदर फर्स्ट पार्ट दे रखा है वो देखो क्या दे रखा है। Aij इक्वल टू में दे रखा है 1 अपॉन में 2 मोड -3i प्लस का j। और ये मोड कंप्लीट। एक्चुअल में ये मोड दे रखा है। मोड अपनी वैल्यू को नेगेटिव नहीं आने देता। इसके अंदर जितनी भी वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। सबसे पहले हम A11 कैलकुलेट करते हैं। 1 अपॉन में 2 i की वैल्यू भी 1 है, j की वैल्यू भी 1 है। तो इसमें पुट करते हैं भाई 3 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 1 और ये इधर करेंगे तो a अप 1/2 इसकी मल्टीप्लाई -3 + 1 अपॉन में 2 -2 और ये वैल्यू माइनस की नहीं होती है तो 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू में 1 A11 की वैल्यू आ चुकी है। अगर हम A12 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इसी के नीचे 12 की कैलकुलेट करते A12। i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 2 है। तो हम इसमें पुट कर रहे हैं 1 अपॉन में 2 मोड -3 i की 1 है, j की 2 है मोड 1 अपॉन में 2 इससे मल्टीप्लाई -3 प्लस का 2 1 अपॉन में 2 और ये माइनस का 1 आ चुका है हमारे पास। मोड के अंदर -1 + 1 माना जाता है तो 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1 तो ये 1 अपॉन में 2 आ जाएगा A12 की वैल्यू। A1 भी आ गया, A11 भी आ गया, A12 भी आ गया। तो हम इसमें पुट कर देंगे। अब हम इसके अंदर A13 कैलकुलेट करते हैं। A13 कैलकुलेट करते हैं तो i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 3 है। तो इसमें पुट करते हैं 1 अपॉन में 2 -3 i की 1 प्लस में j की 3 1 अपॉन में 2 ये तो -3 हो जाएगा +3 हो जाएगा। ये वैल्यू 0 हो जाएगी और 0 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 13 वाली वैल्यू है 0 हो जाएगी हमारी। अब मैं 14 भी कैलकुलेट करना है तो इसके अंदर हम 14 कैलकुलेट करते हैं। A14 की वैल्यू करेंगे तो i की 1 ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन में 2 -3 i की 1 j की 4 1 अपॉन में 2 -3 + 4 1 अपॉन में 2 और यहाँ पे मोड में 1 आएगा। ये वैल्यू प्लस की है तो हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1 यानी 1 अपॉन में 2।
11 आ गया, 12 आ गया, 13 आ गया, 14 आ गया, तो हम मैट्रिक्स के अंदर लिख देते हैं 11 की वैल्यू 1 है, 12 की वैल्यू 1/2 है, 13 की वैल्यू 0 है और 14 की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, तो हमने ये लिख दिया है। अब मुझे 21, 22, 23 फिर से कैलकुलेट करना है, तो हम इसको रफ कर देते हैं, दोबारा से हम इसको फटाफट कैलकुलेट कर देंगे। अब हम इसमें 21 कैलकुलेट कर रहे हैं, तो i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 1 है, तो लिखेंगे 1/2 मोड -3 i की 2 और j की 1 है। 1/2 आएगा, मोड -6 प्लस में 1 आएगा भाई। i की वैल्यू मैंने 2 रखी है और j की 1 रखी है। इसे सोल्व करेंगे तो ये 1/2 है, मोड -5 है, सोल्व करेंगे तो ये 5/2 आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा भाई। -5 है, मोड से बाहर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, 21 आ चुका है। 22 देखो भाई, i की वैल्यू भी हमें 2 रखनी है, j की भी 2 रखनी है, तो 1/2 माइनस का 3, i की भी 2 रखनी है, j की भी 2 रखनी है, तो ये 1/2 माइनस का 6 प्लस में 2, 1/2 ये माइनस का 4 हो जाएगा। जब ये ब्रैकेट के बाहर आएगा तो 1/2 मल्टीप्लाई 4 कट करेंगे 2 आ जाएगा, तो ये 22 की वैल्यू आ चुकी है भाई अपनी। ये A23 कैलकुलेट कर रहे हैं। A23 के लिए i की वैल्यु 2 है, j की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पुट कर रहे हैं 1/2 माइनस 3 i की 2 j की 3, 1/2 इसकी से मल्टीप्लाई -6 और ये प्लस का 3, 1/2 ये माइनस का 3 आएगा भाई। इसे सोल्व करेंगे तो अब ये वैल्यू हमारी प्लस की होती है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 3, तो ये 3/2 आ चुका है। A13 की वैल्यू है। अगर 23 की वैल्यू, अगर 24 की वैल्यू करें तो 1/2 मोड i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 4 है, तो i की पुट करेंगे माइनस का 3, i की 2 है और j की 4 वैल्यू है। 1/2 इसे करेंगे तो ये -6 प्लस का 4 आ जाएगा, 1/2 और इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस का 2 आएगा, और लिखेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 2 कट करेंगे तो 1, 21 की वैल्यू हमारे पास 5/2 है, 22 की वैल्यू 2 है, 22 की वैल्यू 2 है, 23 की वैल्यू 3/2 है और 24 की वैल्यू हमारे पास 1 है। ऐसे ही मुझे 31, 32, 33 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैं वो भी कैलकुलेट करके बताता हूँ। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ये वाली भाई। 31 की वैल्यू कैलकुलेट करते तो लिखो भाई A31, 1/2 माइनस में 3, i की वैल्यू फर्स्ट वाली होती है तो i की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पुट करेंगे 3 प्लस में j की वैल्यू 1 और ये मोड है। 1/2 ये माइनस का 9 प्लस का 1, तो 1/2 जब इसे सोल्व करेंगे तो माइनस का 8, 1/2 मल्टीप्लाई 8 कट करते हैं तो ये वैल्यू हमारी 4 आ चुकी है। 31 के बाद अगर हम 32 की बात करते हैं तो 1/2 मोड माइनस का 3 और i की वैल्यू 3 है, तो यहाँ 3 पुट करेंगे प्लस में j की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 पुट करेंगे। 1/2 माइनस का 9 प्लस का 2, 1/2 माइनस का 7, तो 1/2 मल्टीप्लाई 7 यानी 7/2 आ जाएगा। जब -9 में से +2 हटाएंगे तो ये माइनस का 7 आता है। 33 की बात करते हैं तो देखो भाई 33 के लिए i की वैल्यू भी 3 है, j की वैल्यू भी 3 है हमारे पास, तो मैंने ये पुट कर दिया।
आई की जगह 3 पुट किया, जे की जगह 3 पुट किया तो लिखेंगे 1/2 माइनस का 9 प्लस का 3, 1/2 तो ये माइनस का 6, 1/2 मल्टीप्लाई में 6 कट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। A34 की बात करते हैं तो लास्ट पॉइंट है 1/2 आ जाएगा मोड माइनस का 3, आई की वैल्यू 3 है हमारे पास, जे की वैल्यू 4, 1/2 माइनस 9 प्लस में 4 तो ये आएगा 1/2 माइनस का 5, तो 1/2 मल्टीप्लाई 5 यानी 5/2 आ जाएगा। ये मोड के अंदर वैल्यू है, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। 31 की वैल्यू हमारे पास 4 है, यहाँ लिखेंगे 4, 32 की वैल्यू 7/2 है तो 7/2, 33 की वैल्यू 3 है तो 3, और 34 की वैल्यू 5/2 है तो ये 5/2, ये मैट्रिक्स ए कंप्लीट हो चुकी है। 5th का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट।